कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम लोग 45वें अध्याय पर चर्चा किए थे, जिसका नाम था श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम दोनों उज्जैनी में अपने गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम पर विद्याध्ययन के लिए गए थे। जब विद्याध्ययन हो गया तो गुरु दक्षिणा देने का समय जब आता है, तो गुरु दक्षिणा के समय पर दोनों भाइयों ने अपने गुरु महाराज के कई समय पहले गुजर चुके मृत पुत्र को पुनः लौटा दिया। इस प्रकार से गुरु दक्षिणा देकर के दोनों भैया मथुरा लौट आए। और हम चर्चा किए थे उस दिन की मथुरा जब लौट आए तो सब लोग बहुत आनंदित हैं। अब हम अगले अध्याय पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है 46वां अध्याय, उद्धव जी की वृंदावन यात्रा। तो नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। नंद बाबा जो हैं वो कृष्ण और बलराम को लेकर नहीं लौटे, वो अकेले वृंदावन गए हैं। उनके साथ केवल गोप और ग्वाले ही आए थे। हाँ, गोपियों, माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही यह एक अत्यंत कारुणिक दृश्य था। अनेक भक्तों ने श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति के विषय में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, क्योंकि विशेषज्ञों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, वे सदैव वहीं रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, एक पग भी बाहर नहीं जाते, सदैव वृंदावन में ही रहते हैं। विशेषज्ञ भक्तों ने स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन से अनुपस्थित नहीं थे, वे अपने वचन के अनुसार नंद महाराज के साथ ही लौट आए। विशेषज्ञ भक्त मतलब जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, उनका ये कहना है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन लौट आए थे नंद बाबा के साथ। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्राय अवरुद्ध किया था, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को व्याकुल न होने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। तो गोपियों को सांत्वना देने के लिए जो है भगवान मथुरा गए ही नहीं, बीच रास्ते से ही लौट आए थे वृंदावन, है ना। तो जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन न निभा सके। किंतु महाभागवतों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण न तो छली है न ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भावंश के रूप में निवास कर रहे थे। इस प्रकार से हमको पता चलता है, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण वृंदावन में ही थे और हैं आज भी। वृंदावन को छोड़कर कृष्ण कभी कहीं नहीं जाते, है ना। मथुरा में वे प्रभव तथा वैभव अंशों के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का यह विशेषज्ञ मत है, बाह्य रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे,
किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे, उस समय उनके श्री कृष्ण और बलराम जी के मध्य ये चर्चा हुई थी कि नंद जी से वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अलग होने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। वसुदेव जी और देवकी जी को श्री कृष्ण के देवकी जी जो श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, कंस की मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। हम सभी जानते हैं कंस के भय से श्री कृष्ण और बलराम को नंद बाबा के ही घर में रखा गया। नंद बाबा के घर में ही वसुदेव जी की एक और पत्नी, जिनका नाम है रोहिणी, वो भी निवास कर रही थी, और वही बलराम जी की मैया है। श्री कृष्ण की मैया है माता यशोदा। देवकी है, लेकिन वहां गोकुल में तो यशोदा मैया ही है ना। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण और बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह था कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो परिष्कार या शुद्धि करने वाला संस्कार है। असल में हमारी वैदिक संस्कृति में जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार बताए जाते हैं, वो सभी महत्वपूर्ण है। सभी अपनी अपनी जगह सबका महत्व है ना। यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार बोला जा रहा है, अर्थात जनेऊ संस्कार। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत करवाना चाह रहे थे दोनों ने। दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार यह भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतवक्र तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहां पर शांतिप्रिय निवासों को भी क्षुब्ध करते। तो कलयुग में तो औरंगजेब और ये सब हुए हैं, लोगों को कष्ट देने के लिए मंदिर तोड़ दिए, जगह जगह मंदिर तोड़ दिए। उस समय कौन था? जरासंध और उसके जितने भी सहयोगी राजा, उसके जितने भी जान पहचान वाले सभी जो है अशांति उत्पन्न करने का काम करते थे। जो भक्त हैं उनको चैन से जीने नहीं देते थे, और वही काम औरंगजेब ने किया। बाद में मंदिरों को तोड़ दिया, भक्तों को कष्ट दिया, है ना। अतएव श्री कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। तो कृष्ण जानते थे कि अगर जरासंध ने आकर वृंदावन पे हमला किया तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वृंदावन के सीधे साधे भोले भाले लोग क्या कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी विशेष रूप से माता यशोदा, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, गोपियां तथा ग्वाल बाल पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। सोच रहे थे श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा किया करते थे, श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाया करते, श्री कृष्ण हमसे हंसी विनोद किया करते थे, हमको हृदय से लगाते थे। लीला स्मरण वो सब कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। महान भक्तों ने मतलब हमारे जितने आचार्य हुए हैं, उन सब ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कौन सा? उनसे प्रेममय संबंध जोड़ना।
जैसा ब्रजवासियों ने जोड़ा था, है ना, भगवान के साथ प्रेममय संबंध जोड़ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती का रिश्ता। संसार में हमारे रिश्ते कितने प्रेममय होते हैं, तो भगवान से क्यों ना हमारा एक प्रेममय रिश्ता हो, इसलिए। श्री कृष्ण का लीला संबंधी कोई ग्रंथ, जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का यह ग्रंथ तथा हमारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने वाले सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान करता है। तो जो विरह का अनुभव कर रहे हैं भगवान के लिए, जिनके अंतः में भगवान का विरह है ना, उनको सबको क्या किया, भगवान ने सांत्वना प्रदान किया। राघव सांत्वना प्रदान किया, जो क्या लिखा है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षामृत है, मतलब करीब कितने 8 श्लोक हैं जहां तक मेरा स्मरण है शिक्षामृत में, और बहुत ही सुंदर सुंदर में श्लोक हैं। कभी अगर समय हुआ तो इन 8 श्लोकों पर चर्चा करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो एक सेमिनार इसके लिए होना चाहिए। हम समय मिलने पर इसके विषय में हम विचार करेंगे। उन्होंने अपना वृंदावन लौटने का वचन भंग नहीं किया, न ही वे अनुपस्थित थे, किंतु मथुरा में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। इस बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव द्वारका से उनसे मिलने आए। वे वसुदेव जी के भाई के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। रूपरेखा में वे श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण वृंदावन के नागरिकों के गहन वियोग भाव को शांत करने के लिए उद्धव को हमें संदेश देकर वृंदावन भेजना चाहते थे। तो उद्धव भगवान का चचेरा भाई है, चचेरा भाई है, वो भगवान से मिलने आया। कहाँ से आया, द्वारिका से, है ना, द्वारिका से भगवान से मिलने आया है, अपने भाई से मिलने आया है, बड़े भैया से। तो हाँ चला गया। वसुदेव जी के ही भाई के पुत्र हैं उद्धव जी, इसीलिए उनको भेजा है। आयु में भी लगभग श्री कृष्ण के बराबर ही है, देखने में भी लगभग कृष्ण जैसे ही लगते हैं, सांवले से। उनको पीतांबर और मोर मुकुट वगैरह सब पहना के भेज दिया ब्रजवासियों के पास श्री कृष्ण ने। और रूपरेखा में भी श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे, हम चर्चा कर ही चुके हैं इस बात पे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब भगवान ही क्या, अगर कोई साधारण मनुष्य भी होगा तो बहुत दिन बाद कोई ऐसा फ्रेंड दिख जाए जो हमारा मतलब सबसे खासम खास हुआ करता था स्कूल के दिनों में, तो कितना अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण अत्यंत भावग्राही है। भगवत गीता में कहा गया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जैसा जो जिस तरह से भगवान का भजन करेगा, भगवान उससे उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ, और कहने का मतलब ये है कि कोई अगर भगवान को अपना पति मान करके उनसे रिश्ता जोड़ेगा तो भगवान उस वे में उससे रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर कोई भगवान को स्वामी मानकर खुद को दास बनाने की चेष्टा करता है तो भगवान उस वे में रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग के कारण दिन के 24 घंटे श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। कृष्ण भी उसी प्रकार की गोपियों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के निवासियों का चिंतन करते रहते थे। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर प्रतीत होते थे, तथापि श्री कृष्ण समझ सकते थे कि
किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से दुखी हैं और इसीलिए वे उनको धैर्य बढ़ाने वाला संदेश देने के लिए उद्धव जी को तत्काल भेजना चाहते थे। तो यहाँ पर हम समझ गए उद्धव जी को भगवान जल्द से जल्द भेजना चाहते हैं, शीघ्राति शीघ्र। उद्धव जी को वृष्णि वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के लगभग समान समझा जाता है। ये श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे। उद्धव जी के बारे में एक श्लोक है भागवतम में, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मतलब श्लोक का हम थोड़ा भावार्थ करें। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि कुल जो है ना, उस वृष्णि कुल के क्या है आज वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, उस वृष्णि कुल के लोगों के मंत्री हैं उद्धव जी, उस कुल के प्रवर मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, कृष्ण के दैत, दैत मतलब प्राणों से भी प्रिय, यानी कि सीधा सीधा बोल दिया जाए प्राण। हाँ, कृष्णस्य दैत सखा, कृष्ण को अत्यंत प्रिय, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। तो इस प्रकार से सीधा गुरु जी से, गुरुदेव जो है बृहस्पति जो है उनसे शिक्षा ग्रहण की है। और ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए। जब ये पूरा हो गया हो गया हो गया। उद्धव जी को वृष्णिवंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के लगभग समान समझा जाता है। श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे, देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय परम प्रिय मित्र थे, निर्णय लेने में कुशाग्र थे। तो भगवान उनकी सलाह हमेशा लिया करते थे, कुछ भी हो जरूरी बात उनसे सलाह जरूर लेते थे उद्धव जी से भगवान। बौद्धिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम मित्र थे, अतः श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजना चाहते थे। तो यहाँ पर हम समझ गए भगवान अपने माता पिता को स्वयं वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही यह भी प्रयोजन था कि वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का स्वयं का अध्ययन करें। तो अध्ययन देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में कुशाग्र थे। बौद्धिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, अतः श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही यह भी प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सके। भाव भक्ति, हमने देखा होगा वृंदावन के जो लोग हैं वो भावमय उनकी भक्ति होती है, वो उतना प्रैक्टिकल डिवोटीज नहीं होते, लेकिन इस्कॉन डिवोटीज जो होते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करना हो तो उसे गोपियां तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। अगर हम गोपियों की तरह प्रेम करना चाहते हैं तो हमको उस लेवल का प्रेम कृष्ण को देना चाहिए। वृंदावन वासियों को धैर्य देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था, क्योंकि उद्धव उनके एक तो भाई हैं, कजिन हैं, और दूसरी बात कृष्ण की ही जैसे दिखने में लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है, जिसका अर्थ है वह जो शरणागत भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। ठीक है,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसी उपासना गोपियों ने की, कभी भी कोई उपासना उससे उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती। ये तो देखिए जगत के सभी लोग जानते हैं कि गोपियों के जैसा प्रेम गोपियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। गोपियों का प्रेम इतना परम, क्या बोलना चाहिए, मिष्ठान्न की तरह, स्वीट्स होते हैं ना, स्वीट्स उसकी तरह, इतना कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण गोपियों के दुख के विषय में अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने उद्धव से वार्तालाप करके उनसे विनय पूर्वक वृंदावन जाने की प्रार्थना की। उन्होंने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे सौम्य सखा उद्धव, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को, कृपया तुम तत्काल वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों को सांत्वना देने का प्रयत्न करो। किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी है, तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो। मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अंततः शांत हो जाएंगी। तो ये सब तो सही बात है। नृसिंह कवच का पाठ करने का इसीलिए सब कहा जा रहा है, सब जगह नृसिंह कवच का पाठ करना चाहिए। किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी हैं, तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो। मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अंततः शांत हो जाएगी। गोपियां सदैव मेरे चिंतन में लीन रहती। उन्होंने अपना शरीर, कामनाएं, जीवन तथा आत्मा सभी मुझे समर्पित कर दिया है। मैं न केवल गोपियों के लिए चिंतित हूँ, अपितु जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम और व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। वे इस प्रकार सदैव मेरा चिंतन करती रहती और मेरे योग में व्याकुल और मृत प्राय रहती हैं। गोपियों के विषय में भगवान बोल रहे हैं। हाँ, वे केवल यह सोचकर जीवित है कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौट रहा हूँ, जबकि ऐसा तो होना है नहीं। कृष्ण एक बार गए तो कभी लौट कर नहीं आए। तो इस प्रकार से आज के सत्र को यही विश्राम देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन हो रहा है और रेस्टलेसनेस लग रहा है मुझे, थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न हो आज के सत्र से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये जैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में निवास करते हैं और अपने धामों में निवास करते हैं, जैसे तो हम उनके जो जहाँ पर वे लीलाएं की हैं, जैसे छोटे छोटे जगह हो गए, जैसे चित्रकूट, या भगवान राम जी चित्रकूट है, अयोध्या में उनका जन्म हुआ। भगवान कृष्ण जी उज्जैन आए, सांडीपुनी आश्रम, और भी ऐसे ऐसे जगह, वहां पर भी उनका लीलाएं हुई, कुछ ना कुछ वो उन्होंने लीलाएं की। तो क्या वो वहां पर भी निवास का उनका क्या कहा जाता है उनकी? वृंदावन में उनका नित्य निवास तो है ही, जगन्नाथपुरी में भी है, बद्रीनाथ जी में भी है। तो ऐसे जो उनके द्वारका में ऐसे जो धाम जिसको हम कहते हैं यूजली, तो हम धामों में तो जानते हैं भगवान निवास करते हैं, लेकिन उनके जो छोटे लीलाएं जो जहाँ जहाँ हुई है, वो भी उनमें धामों में आता है। धाम में देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तो जहां जहां वे गए वो सब उनकी लीला स्थली ही है। ठीक है, जैसे द्वारिका है, मथुरा है और कुरुक्षेत्र है इत्यादि, जहां पर भी भगवान गए वो सब अलग अलग लीलाएं हैं, लेकिन वो सब लीला स्थली है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे कलयुग के अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का धाम है ये नवद्वीप मायापुर।
लेकिन ये नवद्वीप मायापुर सीमित नहीं है। जहां जहां महाप्रभु गए हैं लीला करने के लिए, मान लीजिए जगन्नाथपुरी में गए हैं, दक्षिण भारत में गए हैं, वृंदावन में गए हैं, झारखंड के जंगलों में गए हैं, जहां जहां से महाप्रभु गुजरे हैं वो सारे स्थान महाप्रभु की लीला स्थली है। निवास हर जगह है भगवान का। हाँ, तो और लीला स्थली, कोई कोई लीला स्थली का प्रकाश हो जाता है, कोई कोई लीला स्थली का प्रकाश नहीं हो पाता है, लोगों की जानकारी में नहीं आता, तो वो इतना मायने नहीं रखता कि कौन सा लीला स्थली है कौन सा लीला स्थली नहीं है। हम इस्कॉन में वृंदावन में जाकर के एकांत में जाके भजन करने से ज्यादा प्रचार करने को महत्व दिया जाता है इस्कॉन में। तो हमारी ये मीटिंग विद इन 1 मिनट खत्म हो जाएगा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, हम फिर से ज्वाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यही एंड करेंगे। नंद किशोरी माता जी, आपको कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, अभी तो प्रश्न है। हाँ ठीक है। प्राणमोहन प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है माता जी कि देवकी जो भगवान कृष्ण की माता थी, उनके अलावा और कौन थी माता, हम भूल गए। और इसके अलावा क्या? देवकी के अलावे कोई और थी ना माता? यशोदा मैया। बलराम, यशोदा माता। यशोदा माँ थी, और बलराम जी की मैया है रोहिणी।